सोशल मीडिया इत्तेहाद के सरपरस्ती आला राय कासम मुश्ताक एडवोकेट की सरबराही में ऑन न्यूज़ के नुमाइंदे मलिक सज्जाद की DPO ननकाना साहब सरदार मुआरुन खान से खुसूसी गुफ्तगू। आइए देखते हैं। सर, जो राय कासम मुश्ताक साहब ने सोशल मीडिया इत्तेहाद बनाया है, किस नज़र से आप देख रहे हैं? हम इसको इंतहाई पॉजिटिव डेवलपमेंट के तौर पे देख रहे हैं। ये अच्छा बात है क्योंकि हमारे मुआशरे में कलेक्टिव एफर्ट सोसाइटी की वेलफेयर के लिए होना बहुत जरूरी है। हम इसको सपोर्ट करते हैं। थैंक यू सर। मीडिया इत्तेहाद ननकाना के वफद ने सरपरस्ती आला राय कासम मुश्ताक खरल की सरबराही में इलेक्शन 2023 डिस्ट्रिक्ट वार ननकाना में कामयाब होने वाले सदर फैसल सिकंदर, जनरल सेक्रेटरी राय रिजवान खरल से खुसूसी मुलाकात की। मीडिया इत्तेहाद के मेंबरान की तरफ से फूलों के गुलदस्ते पेश किए और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। तफसीलात के मुताबिक साबका सदर बार ननकाना और सरपरस्ती आला राय कासम मुश्ताक खरल की सरबराही में मीडिया इत्तेहाद ननकाना की पूरी टीम ने डिस्ट्रिक्ट वार ननकाना के मुंतखब होने वाले सदर फैसल सिकंदर और जनरल सेक्रेटरी राय रिजवान खरल को मुबारकबाद पेश की, फूलों के गुलदस्ते पेश किए। इस मौका पर सरपरस्ती आला राय कासम मुश्ताक खरल, सदर महर अब्दुल गफूर, चेयरमैन महर मुर्तजा पडियार, सीनियर नायब सदर मलिक सज्जाद, नायब सदर राना शाहनवाज जोया, डिप्टी जनरल सेक्रेटरी मियां रमजान भट्टी, CEO हर वक्त न्यूज़ मुबशर भट्टी, फाइनेंस सेक्रेटरी चौधरी ज़िया गुजर, एग्जीक्यूटिव मेंबरान शेख आसिफ शमा वकास शेख ने खुसूसी शिरकत की और ननकाना बार के सदर फैसल सिकंदर और जनरल सेक्रेटरी राय रिजवान खरल के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। ननकाना साहब से आपको बताते चलें, सोशल मीडिया इत्तेहाद ननकाना साहब के सरपरस्ती आला राय कायम मुश्ताक एडवोकेट के हमरा DPO ननकाना साहब सरदार मुआरुन से मुलाकात। DPO ननकाना का कहना था कि हर खास आवाम को यकसा इंसाफ फराहम किया जाएगा। आवाम के लिए मेरा दफ्तर 24 घंटे खुला है। आवाम की फलाह बहबूद के लिए हमेशा काम करते रहेंगे। आवाम की खिदमत करना मेरी अव्वलीन तरजीह है और मजलूम की आवाज़ बनेंगे। इस मौका पर सोशल मीडिया इत्तेहाद के चेयरमैन महर मुर्तजा, सदर महर अब्दुल गफूर, सीनियर नायब सदर मलिक सज्जाद, नायब सदर शाहनवाज जोया, फाइनेंस सेक्रेटरी ज़िया गुज्जर, जनरल सेक्रेटरी मियां रमजान, एग्जीक्यूटिव मेंबर मलिक शहजाद, इमरान मुबशर भट्टी, CEO हर वक्त न्यूज़ शेख आसफ, शेख मोहम्मद सिद्दीक ने शिरकत की। नून लीग के PP 123 पीर महल से नामजद उम्मीदवार बराए सूबाई असम्बली सैयद कुतुब अली शाह अलमारूफ सैयद अली बाबा ने अपनी इंतखाबी मुहिम का आगाज कर दिया। अली बाबा साबिक वजीर आजम सैयद यूसुफ रजा गिलानी के भांजे हैं और इस हल्के से MPA रह चुके हैं। साबिक सदर बार एसोसिएशन पीर महल चौधरी शौकत अली गुज्जर एडवोकेट ने अपने गाँव 663/4 में उनके एजाज में पूर्वकार जोहराना दिया, जिसमें साबिक वजीर मुमलकत चौधरी असदुर्रहमान के बेटे ज़ैदुर्रहमान ने भी शिरकत की। इलावा अजीम बार एसोसिएशन के वकला की बड़ी तादाद के साथ साथ यूनियन कौंसिल 70 के मुअज़्ज़िज़ीन की बड़ी तादाद मौजूद थी। इस मौका पर उम्मीदवार सूबाई असम्बली अली बाबा ने कहा कि मुतवक्का सूबाई असम्बली के इंतखाबात के लिए चौधरी शौकत अली गुज्जर एडवोकेट इलेक्शन कैंपेन की शानदार इब्तिदा की है और जिस तरह यूनियन कौंसिल 70 के सैकड़ों मुअज़्ज़िज़ीन ने भरपूर इस्तकबाल किया है, इस बात की तरफ इशारा है कि लोग इमरानी हुकूमत असरात से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं और इंशाअल्लाह हम इस फितना को बड़ी शिकस्त से दुचार करेंगे। इस मौका पर चौधरी शौकत अली गुज्जर एडवोकेट ज़ैदुर्रहमान, महर मुश्ताक अहमद के अलावा दीगर ने भी खिताब किया और इसके बाद शुरका को पुरतकल्लुफ जोहराना दिया गया। इमरान खान की हुकूमत ने 3.5 साल गालम गलोच में गुजार दिए। इमरान नियाजी ने मुल्क के लिए सोचा तक नहीं। 3.5 सालों में मुईशत का पहिया जाम कर दिया, मुल्क को तबाही के किनारे पर पहुंचा दिया। इन ख्यालात का इजहार JUI के सेक्रेटरी जनरल सेनेटर मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी ने मदरसा मोहम्मदिया शहबाज गोट गुलशन मेहरान कराची में अजमत कुरान कॉन्फ्रेंस दस्तार फजीलत हफाज कराम की दस्तार बंदी की तकरीब से खिताब करते हुए किया। तकरीब से जमीयत उलमा इस्लाम के मौलाना डॉक्टर मंजूर अहमद मेंगल, मौलाना अब्दुल करीम आबद, मौलाना नसीरुद्दीन सवाती, मौलाना मोहम्मद नूर, मौलाना कलीमुल्लाह, मौलाना अब्दुल्ला शहदादपुरी और दीगर उलमा कराम ने भी खिताब किया। तकरीब में इस साल हाफिज मोहम्मद फरमान, हाफिज मसूद अहमद, हाफिज मोहम्मद मीर जेब, हाफिज मोहम्मद सलमान मदनी, हाफिज मोहम्मद इस्माइल, हाफिज मोहम्मद अहमद मदनी, हाफिज आबद अली, हाफिज मोहम्मद अकरम, हाफिज जुहेब अहमद और तकमील नाजरा कुरान मजीद मोहम्मद ताहर, मोहम्मद इकराम मुर्तजा, मोहम्मद शाहजेब अब्दुल हक की दस्तार बंदी भी की गई। इस मौका पर मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी ने कहा कि दीनी मदारिस का फैजान है कि हर साल हजारों उलमा इकराम और लाखों हिफाज कराम जेवर तालीम से आरास्ता होकर कौम की मजहबी रहनुमाई का फरीजा सर अंजाम देते हैं। इस्लाम इंसान के लिए मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। वो अहकाम जो हम पर फर्ज
فرض ہیں ان کا سیکھنا بھی ہم پر ضروری ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ پی ڈی ایم کی کوشش ہے کہ ملک کی معیشت دوبارہ مضبوط ہو۔ ہم چاہتے ہیں کہ موجودہ حکومت اپنا وقت پورا کرے اور انتخابات وقت پر ہوں۔ جلسے میں معروف نعت خواں زین العابدین جلالی، الحاج جام دھنی بخش چاچڑ اور مولانا محمد اشرف نے نعتیں پڑھیں۔ میری قسمت کا میرے خدا تو اگر دور کر دے اندھیرا تو کیا بات ہے۔ بچوں نے قرآن پاک اپنے دل و دماغ میں محفوظ کیا، یہ بڑی سعادت ہے۔ جس کا بر صغیر پر مکمل کنٹرول ہو چکا تھا اور وہ چن چن کر علماء کو قتل کر رہے تھے، مگر ہمارے اسلاف و اکابر نے ان کو حکومت کرنے نہیں دیا، ان کو ٹکنے نہیں دیا۔ انہوں نے ظلم و جبر کی، بازار گرم کی، ہر داڑھی والے کو دیکھ کر پھانسی پہ لٹکا دیتے تھے، قتل کر دیتے تھے اور ملک سے باہر بدر کرتے تھے، مگر کبھی بھی ہمارے ان اکابر کی کردار میں جھول نہیں آیا۔ انگریز کی دشمنی، انگریز صرف مسلمانوں کا دشمن نہیں تھا، وہ انسانیت کا دشمن تھا۔ مری سے ہمارے بیورو چیف راجہ وکاس نواز کی رپورٹ کے مطابق تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال مری، جو کہ واحد سرکاری اسپتال ہے جو کہ مری اور دور دراز کے لوگ ادھر آتے ہیں، کچھ عرصہ پہلے حکومت کی طرف سے 6 ڈائلسس مشینیں دی گئیں اور ان کا استعمال بھی اب تک نہیں ہوا اور بغیر استعمال کے 6 میں سے 3 مشینیں چوری ہو چکی ہیں۔ سابقہ MS ڈاکٹر رضوان کے دور میں ایک مشین چوری ہوئی جس کی اپلیکیشن پولیس کو دی گئی اور پولیس نے یہ کہہ کر درخواست آگے ٹرانسفر کر دی کہ یہ اینٹی کرپشن کیس ہے، ہم انکوائری نہیں کر سکتے۔ ملازمین اور MS ڈاکٹر رضوان انکوائری میں شامل تھے۔ اینٹی کرپشن کی 1-2 پیشیوں کے بعد بالکل خاموش ہو گئی اور ملازمین ادھر ہی ڈیوٹی دینے لگے اور ابھی تک ادھر موجود ہیں۔ پھر ڈاکٹر رضوان کا ٹرانسفر ہوا اور ڈاکٹر عبدالسلام کی بطور MS واپسی ہوئی اور عوام میں خوشی کی لہر دوڑ گئی کہ اب اسپتال میں بہتری آئے گی، لیکن ڈاکٹر عبدالسلام کے آنے کے بعد اسپتال میں لوکل لوگوں سے تعاون کیا جانے لگا، لیکن صورتحال اس وقت تشویشناک ہو گئی جب 15 جنوری کو مزید 2 ڈائلسس مشینیں چوری ہونے کی خبر سامنے آئی۔ جب MS سے موقف لیا گیا تو پتہ چلا کہ ان کے خلاف سازش کی جا رہی ہے اور وہی گروپ اس میں شامل ہے جو ان کو فیل کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ ان کے آنے سے ان ملازمین کے کھانے پینے کے دروازے بند ہو چکے ہیں۔ اب ہمارے بیورو چیف کی رپورٹ کے مطابق جہاں سے مشینیں چوری ہوئی ہیں وہ ایریا ایڈمن محترمہ ثنا اعجاز ایڈمن اور بلاول صاحب لاجسٹک آفیسر کے انڈر آتا ہے، جس کمرہ یا وارڈ میں وہ ڈائلسس مشینیں پڑی تھی اس کی چابیاں ان دونوں کے پاس تھیں۔ بغیر تالا توڑے مشینیں باہر آنا اور اسپتال سے باہر جانا یقیناً سوال پیدا کر رہی ہیں۔ اس سے پہلے بھی اسپتال سے میڈیسن باہر جانے اور ایک سرکاری ملازم کی فارمیسی پر فروخت ہونے کی اطلاعات بھی ہیں۔ 2 بڑی سرکاری سیٹوں پر براجمان ہیں۔ جرمنی کے معروف بزنس مین اور میڈیا پرسن یار محمد شمسی صابری کے والد محترم حاجی میاں خان محمد صابری دنیا فانی سے کوچ کر گئے۔ ان کی نماز جنازہ اور تدفین ان کے آبائی علاقے سہاوا بولانی میں ادا کی گئی۔ نماز جنازہ میں سیاسی اور سماجی شخصیات نے شرکت کی۔ تھانہ سیٹلائٹ ٹاؤن نے منشیات فروشوں کے گرد گھیرا تنگ کر دیا، ملزم سے 2.5 کلو گرام چرس برآمد۔ نوید گرایا کی رپورٹ کے مطابق بدنام زمانہ منشیات فروش انور عرف انو پولیس کے ہتھے چڑھ گیا۔ CPO گجرانوالہ عمر سلامت نے منشیات فروشوں کے خلاف مہم چلا رکھی ہے، جس پر تھانہ سیٹلائٹ ٹاؤن پولیس کے SHO عارف محمود خان نے ملزمان کے خلاف مختلف مقامات پر کارروائی کرتے ہوئے انور سے 1.5 کلو گرام چرس برآمد کر لی اور اس کو نشاندہی پر عتیب نامی شخص کو گرفتار کر کے اس کے قبضے سے 1 کلو گرام چرس برآمد کر لی۔ ملزمان کے خلاف مقدمات درج، تفتیش کا سلسلہ جاری ہے۔ چنیوڑ سے سید مظاہر عباس شاہ کی رپورٹ کے مطابق DPO دفتر میں تقریب تقسیم انعامات کا انعقاد کیا گیا۔ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر عمران احمد ملک نے پولیس افسران اور جوانوں میں انعامات تقسیم کیے۔ SHOs تفتیشی افسران محرران کی کارکردگی کے حوالے سے درجہ بندی کی گئی۔ اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کرنے پر SHO تھانہ سٹی اسد اللہ SI نے پہلی پوزیشن حاصل کی۔ SHO لنگرانہ محمد ارشد SI، SHO رجوع انسپکٹر محمد طاہر نے دوسری پوزیشن حاصل کی۔ SHO تھانہ لالیاں محمد افضل SI نے تیسری پوزیشن حاصل کی۔ انچارج چوکی متھروما فلک شیر ASI نے پہلی پوزیشن، انچارج چوکی دل خوشاب سیف اللہ ASI نے دوسری، انچارج چوکی منگوانا حسن رضا ASI نے تیسری پوزیشن حاصل کی۔
उकाड़ा से राशिद अली की रिपोर्ट के मुताबिक शेरगढ़ में शाह करमान करमानी एसोसिएशन का सालाना कन्वेंशन शेरगढ़ में ब्रिगेडियर सैयद अनवारुल हसन करमानी की साबिका रिहाइशगाह करमानी सेक्रेटरीट में इनेकाद पजीर हुआ। तकरीब का आगाज तलावत कलाम पाक से किया गया, जिसमें ब्रिगेडियर सैयद अनवारुल हसन करमानी मेहमान खसूसी थे। मेजर सैयद अली दानिश करमानी, सैयद इमरान हसन शाह करमानी, सैयद अली कामरान, सैयद मोहसन मेहदी, सैयद अम्मार शाह, साहबजादा नंबरदार सैयद साजिद हुसैन, सैयद अली कामरान, सैयद आसफ अली शाह, सैयद वसीम अब्बास, सैयद खलीक अब्बास, सैयद नजमुल हसन, सैयद अली अफजाल करमानी समेत मुअज़्ज़िज़ीन सादात और सहाफ़ी बिरादरी में इमरान जाहिद खोखर, गुलाम यासीन खोखर, आरफ अली शाहीन, मलिक अहमद हसन, हाजी अंसर जावेद खोखर, मलिक जहूर, राय अल्लाह नवाज और दीगर मुअज़्ज़िज़ीन इलाका ने भरपूर शिरकत की। इस मौका पर चेयरमैन शाह करमान सैयद वसीम अब्बास, वाइस चेयरमैन सैयद सकलैन अब्बास करमानी का कहना था कि हमारा मकसद फलाही कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना और दुखी इंसानियत की खिदमत करना है। जबकि मेजर सैयद दानिश करमानी और सैयद अली अम्मार करमानी ने तंजीम का मकसद और फलाही कामों पर रोशनी डाली और उन्होंने आने वाले मेहमानों का शुक्रिया भी अदा किया। कन्वेंशन के अख्ताम पर ब्रिगेडियर सैयद अनवारुल हसन करमानी को फूलों का गुलदस्ता और शाह करमान की तरफ से शील्ड भी पेश की गई। आने वाले मेहमानों के शाइये का भी एहतमाम किया गया। कराची से ब्यूरो चीफ मंजूर वगन की रिपोर्ट के मुताबिक कराची के गुलशन इकबाल ब्लॉक 3 राजपूत कॉलोनी में गैर कानूनी 4-4, 5-5 मंजिले इमारतें बन रही हैं, जिसमें नाकस मटेरियल इस्तेमाल हुआ है, जिसके गिरने से सैकड़ों जानें ज़ाया हो सकती हैं। हम चेयरमैन एंटी करप्शन को पुरजोर अपील करते हैं कि जो बिल्डिंग गैर कानूनी बनी हुई है और जो इदारे इन इमारतों को बनाने में मुलव्विस हैं, इनके और इमारतों के मालिकान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करके इनको जल्द अज जल्द गिराया जाए। ब्यूरो चीफ मोहम्मद रिजवान तारक की रिपोर्ट के मुताबिक हबीबाबाद नहरों की बंदिश फसलें सूखने लगी। नहरों की बंदिश को कई रोज गुजरने के बावजूद भल सफाई मुहिम सरकारी रिकॉर्ड की हद तक जारी। किसान तबका सरापा एहतजाज। कई रोज से नहरों की बंदिश से फसलें सूखने लगी। नहरों की बंदिश को कई रोज गुजरने के बावजूद भल सफाई मुहिम सरकारी रिकॉर्ड की हद तक जारी। नहरों की बंदिश के बायस पानी की किल्लत से किसानों को शदीद मसाइल दरपेश। गंदम की बिजाई के बाद किसान ट्यूबवेल के जरिए महंगा पानी लगाने पर मजबूर। किसानों का कहना है कि एक तरफ डीजल की कीमत 233 रुपए लीटर है, ऊपर से भल सफाई के नाम पर पानी को बंद कर दिया गया और नहर की सफाई और मरम्मत भी फोटो सेशन पर महदूद है। परेशान किसानों ने हुकूमत से नहरी निजाम में बेहतरी लाने का मुतालबा कर दिया। आगे बढ़ेंगे। फिदा हुसैन रिंद की रिपोर्ट के मुताबिक रोंती पुलिस का जराइम पेशा अनासिर के खिलाफ ऑपरेशन जारी। 5 मुगवी बाजियाब करवाने का दावा। SSP घोटकी की हिदायत पर रोंती के कच्चा में जराइम पेशा अनासिर के खिलाफ पुलिस का टारगेटेड ऑपरेशन SHO रोंती अब्दुल शकूर लाखों की सरबराही में जारी है, जिसमें पुलिस ने 5 मुगवियों को अगवाकारों से बाजियाब करवा लिया। बाजियाब होने वाले मुगवियों में खलील पठान, अजमतुल्लाह पठान, मोहम्मद बख्श लाशारी, सईद अहमद शामिल हैं। घोटकी पुलिस के तर्जुमान के मुताबिक पुलिस की भारी नफरी ने रोंती के कच्चे में डाकुओं के कई ठिकानों को मिस्मार और नजर आतिश किया है और डाकू अगवाकारों की गिरफ्तारी तक ऑपरेशन जारी रहेगा। नारोवाल से ब्यूरो चीफ हाफिज अब्बास हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक विफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इमरान खान जो हशर पाकिस्तान की मईशत का करके गए हैं। एहसन इकबाल, पाकिस्तान कितनी देर तक IMF से कर्ज लेता रहेगा? एहसन इकबाल, हमने पाकिस्तान में एक स्पोर्ट्स एमरजेंसी कायम करनी है। हमारा मुल्क स्पोर्ट्स पर इन्हिसार करता है। एहसन इकबाल, पाकिस्तान की कौम में एक नया जोश और वलवला पैदा करना है। 2.4 अरब इजाफी स्पोर्ट्स सिटी पर लागत आएगी। कौन इसका जिम्मेदार है? इलेक्शन के लिए हम बिल्कुल तैयार हैं। इमरान खान ने 4 साल दौर में मुल्क को बेदर्दी से लूटा। पूरी दुनिया में लाहौर की एक मिसाल दी जाती थी। उन्होंने अपने 4 सालों में लाहौर को गंदगी का शहर भिकारी कर दिया। एहसन इकबाल ने मजीद कहा कि इलेक्शन में पंजाब के लोग PTI से बदला लेंगे। आज हम नारोवाल स्पोर्ट्स सिटी पर मौजूद हैं। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और हमारी इंतज़ामिया के अफराद भी मौजूद हैं। ये वो मंसूबा है कि जो पाकिस्तान में खेलों की तरक्की को फ़रोग़ देने के लिए और पाकिस्तान में नौजवान खिलाड़ियों को बैनुल अक़वामी सतह की तरबियत दे के पाकिस्तान को ओलंपिक्स, एशियन गेम्स में विक्ट्री स्टैंड के ऊपर दोबारा खड़ा करने के लिए बनाया गया था। बदकिस्मती से 2018 में ये मंसूबा, जो कि तकरीबन 90% के करीब मुकम्मल था, इसे बदतरीन सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया। और न सिर्फ ये कि इस मंसूबे की डेवलपमेंट को रोका गया, इसके फंड्स के अजरा को रोका गया, बल्कि इसकी तामीर पर एक झूठा मुकदमा बना के मुझे भी जेल में डाला गया। सरकारी अफसरों को हरासा किया गया। जो कॉन्ट्रैक्टर्स यहाँ पे काम कर रहे थे उनकी पेमेंट्स रोक दी गई। और अब
وہ اسٹیڈیم جس میں ہم کھڑے ہیں، یہاں اپریل 2018 میں پاکستان کرکٹ ٹیم نمائشی میچ کھیل کر گئی تھی۔ پریزیڈنٹ 11 اور چیئرمین PCB 11 کے درمیان میچ ہوا تھا، جس میں پاکستان کے ٹاپ 22 کھلاڑی اور 4 سابق کپتان میچ کھیل کر گئے تھے۔ آج یہ میدان بھوت بنگلہ بن چکا ہے، اور یہ نارووال سپورٹ سٹی عین اس بات کا ثبوت ہے کہ جو حادثہ اس منصوبے کے ساتھ ہوا ہے وہی حادثہ پاکستان کی معیشت کے ساتھ ہوا ہے۔ جس طرح یہ اسٹیڈیم جہاں پر اپریل 2018 میں پاکستان کی کرکٹ ٹیم میچ کھیل کر گئی، اب یہ بھوت بنگلہ بن گیا ہے، اسی طرح پاکستان کی معیشت جو 2018 میں پھل رہی تھی، پھول رہی تھی، سی پیک جیسے پھل اس کے اوپر لگ رہے تھے، اس کو بدترین انتقامی سیاست کے ذریعے تباہ اور برباد کر دیا گیا ہے۔